अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और रमज़ान को जैसे भी रोज़े स्टार्ट होने में तकरीबन 2 दिन बचे हुए हैं, तो रमज़ान की तैयारियां तो आप लोगों की भी हो चुकी होंगी, मेरी भी हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची है। और जैसे कि यहाँ पर गिरे हुए थे फूल, तो इन फूलों को उठा करके रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह का वक्त था यार, जाहिर सी बात है, सुबह का वक्त है, हर जगह हर रात के बाद सवेरा होता है, तो वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है। और मैंने फूल जो थे वो उठा कर के नहीं, क्या इसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और ये पंछी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा शोर करते रहते हैं, इनकी आवाज़ तो पूछो मत, इनकी आदत सी पड़ गई है अब मुझे। आप लोग भी इनकी आदत डाल लीजिए अब। तो यहाँ पर फ़िश को वगैरह मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें मैं दाना वगैरह सब कुछ डाल चुकी थी। और उसके बाद मैंने क्या, मुझे जो थोड़े बहुत घर के काम बचे हुए थे वो कंप्लीट करने थे। और जैसे कि मैंने उस दिन आप लोगों को एक दवाई दिखाई थी जो मुझे डॉक्टर ने दिया था, बट मैंने वो खाई नहीं थी, मतलब पी नहीं थी। तो आप लोगों ने बोले कि वो दवाई पहले ख़त्म कर लो, तो चलो मैं वो दवा ख़त्म कर रही हूँ। शुक्रिया आप सब लोगों का। और दूसरी बात, मैंने कि यहाँ हाथ में मेहंदी लगाई हूँ, तो मेहंदी लगाने का बात ये हुई कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं तो वो गए थे उम्रा के लिए, तो वहाँ से वो ना मेहंदी कोन लेकर के आए। जब इतनी अच्छी जगह से मेहंदी आई हो तो हाथ पर तो लगा ही लेना चाहिए। हालांकि रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में ऐसे ही हम मेहंदी लगाएंगे, लेकिन पहले जो मेहंदी थी मैंने सोची इसको लगा लेती, तो भाभी ने लगा के दी थी, तो माशाल्लाह से कलर अच्छा आया, तो बाद में मैंने सामने में और मेहंदी लगाई हूँ। और ये जो एलोवेरा जेल है ना, ये मुझे सूट नहीं हुआ, मुझे रैशेस आ गए इसके, क्योंकि ये किसी किसी को तो सूट करता है बट मुझे ही नहीं हुआ। पता नहीं मेरी स्किन को ऐसा क्या है। तो बस वही जैसा कि वैसा रखा हुआ है वो। और ये डब्बे में मैं फुल सेव करके रख दे रही थी। और यहाँ पर निकिया चिकन लेकर के आई थी, तो मुझे बनाने का था चिकन। तो चिकन के लिए मैंने नॉर्मली बनाई हूँ, जैसे तेल, नमक, हल्दी, थोड़ा सा दही, चिकन ऐड करके इसको फ्राई कर लूँगी। और नॉर्मली तेल में गरम मसाले है, और अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, और क्या बोलते हैं उसको, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्ची, ये सब कुछ डाल करके भून करके चिकन डालना है, उनको उसको पकने देना है। नॉर्मली बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी, तो बस इसी तरीके से हमको बना लेने का है। और खैर वैसे तो अभी रमज़ान शुरू होने वाले हैं, लेकिन रमज़ान से पहले चलो कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि हम लोगों को वो कह देना चाहिए। तो सोची कि रमज़ान के बाद में, तो अब तो रमज़ान के प्रॉपर व्लॉग आएंगे। व्लॉग तो ऐसे भी मेरे बहुत कम आ रहे हैं, कुछ छोड़ पकड़ करके आ रहे हैं, तो क्योंकि ज़्यादा उतना वाईटी पर एक्टिव नहीं हो रही हूँ मैं। तो कैसा है, जो भी यूट्यूबर है, जो भी ब्लॉगर है, वो लोग, हाँ, हर किसी को पता है कि हमारे लाइफ में कितना प्रॉब्लम होते रहता है। जैसे हमको नहीं, क्या वीडियो बनाने के लिए छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर करना पड़ता है। अगर हम कुछ काम कर रहे तो हमको पहले ये होता है कि हमको वीडियो बनाना है, तो थोड़ी सी क्लिप ले लो, फिर उसके बाद में थोड़ी सी लो, ये ऐसा होता है हमारा। तो हमको टाइम नहीं मिल पाता किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए, क्योंकि रात तक के 11-12 बजे तक के हम लोग वीडियो एडिट करते हैं। पूरा दिन वीडियो बनाते हैं, फिर एडिट करके फिर उसको अपलोड करना होता है। नॉर्मली जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो है यूट्यूब पर वो सारे लोग ये बातों को अच्छे से जानते हैं। और इसमें कैसा होता है, जो हमारे कुछ रिश्ते होते हैं तो वहाँ पर कुछ हमारे अगेंस्ट में होते हैं, तो कुछ हमारे सपोर्ट में होते हैं। और मेरे हिसाब से तो सपोर्ट में अगर फैमिली है तो लोगों से मुझे कुछ लेना देना नहीं, ऐसा लगता है। बट होता है कि हम जिस इसमें रहते हैं समाज में, तो हम लोगों को वो सब कुछ उन लोगों का भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो खैर जाने दे उन लोगों को। मेरे लिए ये मैटर करता है कि जो मेरे अम्मी अब्बू है, भाई भाभी है, शौहर है, बेटा है, यहाँ तक कि मेरे पड़ोसी हैं, मेरे जहाँ मैं जिस गांव में रहती हूँ वो गांव के लोग हैं, तो सभी मतलब बहुत अच्छे और सब सपोर्ट करते हैं। तो इतने लोग सपोर्ट में हैं तो बाकी का जाने देना, क्या फ़र्क पड़ता है किसी से। और वो होता है किसी किसी को बुराई करने के लिए टॉपिक चाहिए होता है। अब वो लोगों को टॉपिक नहीं मिलता है, तो चलो मेरे वजह से चलो उनको कुछ गॉसिप करने का मौका मिलता है, तो अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे कि वो ऐसा ही करते रहे। और मेरे बारे में शायद मैं कोई इतनी ख़ास होंगी जो मेरे बारे में बातें करते रहे, है कि नहीं।
तो उनको करने देते हैं ना उनके काम, अपन अपने काम से मतलब रखें। और कभी कभी ये होता है कि हम अपने काम में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि जो हमारी पहले की लाइफस्टाइल होती है, जैसा घूमना फिरना बोलो, बातचीत करना फ़ोन पर, ये सारे जो है ना सब कुछ बहुत ख़त्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो वो थोड़े दिन की बात होती है, जब हम एक बार के कामयाब हो जाए ना तो नॉर्मली फिर हमने क्या अच्छे से हमारा जो रूटीन होता है उसमें आ जाते हैं। तो कामयाब होने के लिए कुछ वक्त तो लगता है, किसी ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर कामयाब नहीं होंगे, होना जब होगा इंशाल्लाह हो जाएंगे। और यहाँ पर अज़ान का जो कुरान शरीफ था वो मुकम्मल हो चुका था। तो जैसे कि उसको अभी रमज़ान है ना, रमज़ान में तो अभी छुट्टियाँ रहेंगी, तो अम्मी अब्बू यहाँ तक कि जो हाफ़ साहब है उन्होंने भी उसको बहुत दुआएं दिए गए, चलो बेटा तुम्हारा कुरान शरीफ मुकम्मल हो चुका है करके। तो अनायसा भी बोल रही थी अब मैं भी पढ़ूंगी पुप्पी, वैसे इसको कलमे वगैरह तो आते हैं थोड़े बहुत, छोटी सी तो है अभी 3 साल की भी नहीं हुई है। तो बस वही अज़ान बता रहा था ऐसा है वैसा है करके। तो अनायसा भी बोल रही थी मुझे ये निकाल के दो, मुझे भी पढ़ना है अभी से। तो उसको चिल्लाई मैं कि अभी नहीं करते, बाद में करना। और अनायसा कहाँ जा रही है पढ़ने के लिए तो पता नहीं है अभी। और फिर इसके बाद में अभी और क्या करेंगे, अभी तो छुट्टियाँ है ना 1-2 दिन की, क्योंकि रमज़ान शुरू हो रहे हैं। रमज़ान में तो हम सब आएंगे नहीं, इसलिए हो चुका कंप्लीट, सूर्य भी याद हो गए हैं, सब कुछ हो गया है ना आज़ाद। बस एक चीज बाकी है। क्या? अम्मा कुरान शरीफ अम्मा कुरान शरीफ अभी नहीं, जब दौर होगा ना उसके बाद में पढ़ने का। हो गया ना मेरा दौर कहाँ हुआ, अभी कुरान शरीफ पढ़ती हुआ इसके बाद में दौर, यानी कि एक बार और पढ़ोगे फिर पढ़ोगे। देखिए अगर हम ये सोचने लग जाए ना कि वो सही है ये गलत है, ये गलत है वो सही है, तो हम कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे। और मेंटेलिटी अगर सही नहीं होंगी तो कुछ भी काम करना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ जाहिर सी बात है कि जब व्लॉगिंग करो तो व्लॉगिंग एक मुद्दा बन जाता है इंसान के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, हमको हमारे काम से ही मतलब होता है। तो कुछ रिश्ते भी पीछे छूट जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर वो जब कामयाब हो जाओ तो वो दौर वापसी आ जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, कि हम फ़ोन पर भी सबको ऐसी जाना आना बातचीत करना सब कुछ सही वक्त पर टाइम दे सकते हैं। और ये होता है कि मेरा एक आध वीडियो जो है मैंने वो डिलीट भी की हूँ कुछ इशू के वजह से। तो ये होता है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, देखिए कि कभी कभी हम चुप रहते हैं ना तो हमारे चुप रहने में ही बेहतरी होती है, क्योंकि जब हम चुप होते हैं ना तो उसका जवाब अल्लाह पाक देते हैं। और जब हम बोल देते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है कि हम खुद ही तो इतना बोल दिए हैं, क्या कोई जवाब देगा उसका। तो ये मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से बता रही हूँ कि कुछ भी बात हो बस आप चुप रह जाए, आप अपने काम पर ध्यान दें, और जिसको जो बोलना है ना बोलने दीजिए। बोलने से किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं हम सही है और घर वालों को पता है कि हम सही है। अनायसा ककड़ी खा रही है ना, इतनी बड़ी ककड़ी खा रही है पूरी की पूरी, थोड़ी सी खाने को ना था ना। हाँ धोई भी नहीं इसने ककड़ी को, धोई क्या? धोई नहीं, वैसे उठाई बाजार के थैले में से और खाने बैठ गई, थैली में से निकाली और हंस भी रही है पागल लड़की। तो मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि हम जितना सुनते हैं लोग हमको उतना सुनाते हैं। तो आज वो हमको बोल रहे हैं, कल हमारे बच्चों को बोलेंगे, परिवार को बोलेंगे, तो इसलिए लोगों का काम है कहने का, उनको कहने दीजिए, उनको उनका प्रॉपर काम करने दीजिए भाई, उनको क्यों रोका जाए। और आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपकी वजह से अपना काम नहीं रोक रहे हैं, तो हम उनकी वजह से अपना काम क्यों रोकें। और जाहिर सी बात है यहाँ पर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दीजिए और आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। और बस इतना है कि सब्र कीजिए, क्योंकि जब आप जवाब नहीं देते ना तो आपके तरफ से कोई लोग जवाब नहीं देते, आप नहीं जवाब देते ना, तो उस वक्त अल्लाह पाक जब जवाब देने के लिए आते हैं ना, वो कहते हैं ना अल्लाह की लाठी में आवाज़ होती है, तो उसी तरीके का होता है बस। और ठीक है, मैं यहाँ पर अपना नाश्ता एंजॉय करने लगी हूँ, तो आप लोग भी कीजिए। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की दिली मुबारकबाद, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।